का मोर मुकुट बना देता हूँ। और मोर जो है वो कामत चाहिए, इसलिए भगवान उसे अपने माथे पर मुकुट बनाकर शोभित करते हैं, धारण करते हैं। नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम्। देखो ब्रज में भगवान आगे नटवर बन के, वर दूल्हा बन के आगे, और काम कैसे कर रहे हैं? मदारी वाले की तरह। जैसे किसी को गांव में बुखार आया हो 108 डिग्री पे और लेके हैं महाराज उठ नहीं सकते हैं, और उसी समय मदारी वाला डिग्री बजाकर गांव में आ जाए तो 2 क्षण के लिए वो बुखार गायब हो जाता है उसको देखने में, क्योंकि उसकी लीला जो कलोल क्रीड़ा होती है ना, उसमें हमारा मन एकाग्र हो जाता है, आबद्ध हो जाता है। ऐसे भगवान ब्रज में बन करके आगे दुल्हा काम कैसा कर रहे? मदारी वाले की तरह। नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम्। ये कान में कनेर का फूल ले लिया, हल्का सा झटका देते हैं और वो जा पहुंचता है आकाश में, और फिर महाराज इस कान पे ले लेते हैं। कर्णयो कर्णिकारम्, ऐसी क्रीड़ा कर रहे हैं। और बर बन के आ गए कि आवार वृद्धवनिता सर्वेंग सुरेतया। आओ भैया आओ, हम सबसे ब्याह करने को तैयार हैं, सबसे प्यार करने को तैयार हैं। आवार वृद्धवनिता सर्वेंग पशु वृद्धया, सबसे। जैसे ये श्लोक गुरुदेव सुखदेव ने श्रवण किया, वाह भैया वाह, क्या सौंदर्य है आपका। आंखें खुल गई, वाह इतना सुंदर सौंदर्य। फिर 2 क्षण के बाद रुक गए। अरे महात्माओं के ऐसे बाह्य सौंदर्य पे आकृष्ट नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग बाहर से सुंदर होते हैं, अंदर से कितने सुंदर हैं ये भी तो पता चले ना। बाहर से तो बहुत सुंदर है, अंदर आप कितने सुंदर हैं ये पता चलना बहुत जरूरी है। तो शिक्षण विद्यार्थियों ने दूसरा में श्लोक गाया कि अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापायत प्रसारे लेभे गतिं धात्युचितं दयालुं शरणं व्रजेमा। अहोवकीयं, अरे वो आई थी बकासुर की बहन पूतना, अपने वक्षस्थल पे कालकूट विश्लेषण करके, और महाराज भगवान को कालकूट विष पिलाकर मारना चाहती थी। भगवान ने पहले उसका सारा जहर पिया, फिर उसका सारा दूध पिया, और फिर महाराज जैसे उसके प्राण पीने लगे तो इधर भगवान ने सोचा मैं इसको क्या दूं, क्षीरोदि दूं, पयोदि दूं, कौन सी गति दूं? क्षीरोदि दूं, पयोदि दूं, श्वेतद्वीप दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो सब बेकार हो गए। नजर पड़ी पास में माता यशोदा खड़ी थी, और क्रम मुक्ति के बाद जो गति भगवान माता यशोदा को प्रदान करने वाले थे, भगवान ने करुणा में आज जहर पिलाने वाली पूतना को वो गति प्रदान कर दी। वाह भैया वाह, आप तो बाहर से भी इतने सुंदर हैं और अंदर से भी इतने सुंदर हैं। अरे बच्चों और सुनाओ और सुनाओ। विद्यार्थियों ने हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि रूप में सुखदेव जी से प्रार्थना की। हमें तो 2 ही श्लोक आते हैं, ऐसे हमारे गुरु जी को ना 18,000 श्लोक आते हैं। अरे हाँ भैया चलो चलो, अपने गुरु जी के पास समय लेकर के चलो। एकमात्र सुखदेव जी हैं जो आज धर्म के लिए घर छोड़ कर गए थे और वापस धर्म के लिए घर लौट रहे हैं। वरना कलयुग में यदि पुत्र घर छोड़ दे तो पिताजी अखबार में नोट निकालते हैं, अरे बेटा तुझे गाड़ी भी दे दूंगा, बंगला भी दे दूंगा, तू घर लौट जा। पर ये एकमात्र सुखदेव जी हैं जो धर्म के लिए घर छोड़ कर गए, वापस धर्म के लिए घर लौटे हैं। 3 बार व्यास जी से, पिता व्यास जी से सुखदेव जी ने भागवत को श्रवण किया। पहली बार सुना, बोले याद हो गई? बोले हाँ याद तो हो गई, अभी रोम रोम में नहीं बसी, और सुनाओ। दूसरी बार सुनाई, बोले रोम रोम में बस गई? बोले हाँ बस गई, और सुनाओ आनंद आएगा।
और तीसरी बार सुनाई, फिर बोले और सुनाओ। व्यास जी समझ गए ये सुन सुनकर आनंद ले रहे हैं। तब व्यास जी ने आज्ञा दी, अरे पुत्र आप जो है सुनकर मजा नहीं लो, आनंद नहीं लो, बल्कि आप इसे श्रवण करा करके आनंद की प्राप्ति करो। अब महाराज इधर उधर सुग्रीव जी